सुनिंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वो अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो कि अब बहू से टकरार खो दिया अपने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुनिंदा की सास सुनिंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसे न करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार ये सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनिंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम भी अच्छी तरह होनी चाहिए। बस अब क्या था इतना। सुनते ही सुनिंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जन भून कर उस दिन तो काम कर लिया, लेकिन उस दिन के बाद सुनिंदा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती थी वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता था। एक दिन सुनिंदा अपने पिता के घर रोती पिटाती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती हैं। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वा है, वे आसानी से नहीं खाएगी, इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर 1 महीने तक ये दवा अपनी सास को खाना में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक है, 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी, लेकिन हाँ ये दवा थोड़ा कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही न चले। दवा लेकर सुनिंदा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दी। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलट पर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद मैं चैन से रहूँगी। अब वह हर रोज़ प्यार से चुटकी भर दवा खाना में मिलाकर प्यार से माँ जी को दे देती थी। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसीलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू से खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती हो जाती तो भी उसे माफ़ी मिल जाती थी। इस प्रकार महीने आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनिंदा रोती पिटाती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उनकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बात करती हैं। अब मुझे ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी का दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वो कोई दवाई नहीं था, वह रिश्तों में घुली करवाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वो भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेंगी। अब सुनिंदा को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। आशा है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। यह एक सच्चाई है। अगर बहू अपने सास का प्यार पाना चाहती हो तो उसे भी अपने सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ आती हैं। ऐसी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।